ममता दीदी हैं, जीविका दीदी है, सेविका है, सहायिका है और जितने भी एएनएम के कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत बड़ा फैसला है। यानी कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सभी को लेकर स्पष्ट रूप से बड़ी खबर, यानी कि तमाम जो महिला कर्मचारी हैं और साथ ही जितने भी फ्रंट लाइन वर्करों के और श्रमिकों के कैटेगरी में आते हैं उन सभी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है और इसे पूरे देश में लागू की जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि आप लोगों की जो मांग थी कि आप लोगों को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिले, तो सरकार धीरे धीरे करके आप लोगों के सभी मांगों पर काम करना जो है शुरू कर चुकी है। उसमें एक बड़ा फैसला जो सरकार ली है कि तमाम महिला कर्मचारियों को भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार करते हुए तमाम महिला कर्मचारियों को और श्रमिकों को और फ्रंटलाइन वर्करों को इस कैटेगरी में ला चुकी है, जिसमें आप लोगों को 5 लाख का मुफ्त जो है आप लोगों को जो है मेडिकल की फैसिलिटी सरकार देने को लेकर के काम कर रही है। इसके लिए बजाब्ते आप लोगों को एक कार्ड बनेगी, जिस कार्ड को आप लोग जैसे ही जब आप लोगों की जो है तबीयत खराब होगी तो उसे जैसे ही हॉस्पिटल में उसे आप लोग देंगे तो 5 लाख की आप लोगों की जो है मुफ्त इलाज होगी। इस तरह की व्यवस्था जो है सरकार तमाम फ्रंटलाइन वर्करों के जो है निजी जिंदगी में लागू करने का फैसला ले चुकी है। अब यहाँ पे आपको बताते चलो कि अब आप लोगों का मांग था कि आप लोगों को कब से स्टैंडर्ड लेवल की वेतन मिलेगी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वेतन को लेकर के है, ग्रेचुएटी को लेकर के है। तो मैं आपको बताते चलूं कि इसको लेकर के एक राज्य के पहल से सभी राज्यों के महिला कर्मचारियों को फैसिलिटी मिलने जा रही है। यानी कि आप लोगों को यहां पर बताते चले कि यहां पर एक राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है पीएमओ कार्यालय को जो है उन्होंने जो है पत्र लिख करके भेजा और प्रधानमंत्री के फैसले से सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के मीन्स यहाँ पर जो विस्तार किया गया है उसमें आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका है, आशा फैसिलिटेटर है, वैक्सीन कुरियर है, ममता दीदी है, जीविका दीदी है, सेविका है और सहायिका है। यानी इन तमाम कर्मचारियों को लेकर जो सरकार का बड़ा फैसला है वो अब धरातल स्तर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 2026 वित्तीय वर्ष में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर जो वित्तीय वर्ष का नया बजट सेशन होगा उससे पहले यानी कि प्री बजट कंसल्टेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से फाइनेंस मिनिस्ट्री को आदेश दिया कि आप जो है तमाम यूनियनों को बुलाइए, यानी कि जो आप लोगों के बड़े बड़े देश लेवल पर यूनियन काम कर रहे हैं उनके साथ सलाह मशवरा होगा कि आज के समय में महिला कर्मचारियों की मांग क्या है। अब आप ही सोचिए कि हर महिला कर्मचारियों के पास जाकर के तो उनकी राय तो सरकार ले नहीं सकती है, तो जो यूनियन आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जो काम करते हैं, उनको तो सारी बात जानकारी में है, तो वो वहां पर तमाम चीजों को रखेंगे, उसके हिसाब से जो है काम भी होगा। इसलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और यहां पर जिस प्रकार से देखी जा रही है कि पूरे देश में यहां पर आंकड़ों का आकलन भी कर दिया गया है, पूरे देश में महिला कर्मचारियों की जनसंख्या जो है वो 40 लाख के पार है और 40 लाख के पार महिला कर्मचारियों को एक बार तमाम तरह की सुविधा देना सरकार के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। इस बात को आप लोग बखूबी जानते होंगे। यहां पर जो भी है डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी बताने का काम कर रहे हैं। अगर जिनको डाउट भी हो रही है तो वो आप लोग जाकर के और तमाम न्यूज चैनल पर चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही चला रहे हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को प्रतिष्ठित जो चैनल हैं जो लगातार आप लोगों को लेकर काम कर रहे थे, तो बड़े बड़े चैनलों ने भी इसे पब्लिश किया है, तो आप लोग वहां से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अब तमाम राज्यों में लागू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि सरकार जो है, सरकार के पास जो मजबूरी है कि सरकार एक बार सभी राज्यों में इसे लागू करना सरकार के लिए सहज नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जो है राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। इन तमाम चीजों को ये मेरा अपना डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर तो केंद्र में भी बीजेपी है, वहां भी बीजेपी है, तो दोनों का कम्युनिकेशन मिल जाता है, तो अच्छे से बात हो जाती है, तो उसे उन राज्यों में जल्दी ही लागू कर दी जाती है। अब यहाँ पे आपको बताते चले कोई भी योजना शुरू होती है तो
जिन राज्यों में शुरू होना है, यानी केंद्र सरकार का योजना है, लेकिन उसके लिए जो है बहुत सारे लीगल प्रक्रिया होते हैं। तो जहां पर सरकार सेम होती है वहां तो कम्युनिकेशन बैठ जाता है, लेकिन जहां पर विपक्ष पार्टी की जो सरकार होती है तो वहां पर कम्युनिकेशन बैठाने में थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए सरकार जो है एक बार में सभी राज्यों में लागू करने की वजह धीरे धीरे करके सभी राज्यों में लागू करने की व्यवस्थाएं जो है उसे जारी कर रही है। तो सबसे पहले यहां पे बताते चले कि बिहार के जितने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन सभी को 5 लाख रुपए की मेडिकल की सुविधा सरकार देने को लेकर सामने आ चुकी है और इन लोगों को मिलेगा भी। अब यहां पे आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ कार्यालय को झारखंड के कुछ महिला कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से आवेदन लिख करके प्रधानमंत्री के पास भेजा। प्रधानमंत्री उस पर जो है काम करना भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों के सबसे पहले वेतनमान और ग्रेजुएटी को लेकर के है। जो अभी आप लोगों को मानदेय मिल रही है उसे कन्वर्ट करने को लेकर कब से लड़ाई चल रही है कि आप लोगों को भी सरकार वेतन के प्राधिकरण में लाए। उसके प्राधिकरण में लाने से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे भत्ताएं भी मिलेगी। आप लोगों को साल में 2 बार डीए का भी लाभ मिलेगा, जिससे आप लोगों का जिंदगी जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप तमाम जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को बताते चले कि यहाँ पर जो है भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड में जी जो है निबंधित श्रमिकों ने, यानी कि जितने भी श्रमिक हैं, श्रमिक लेवल को भी इसकी फैसिलिटी देने को लेकर सरकार काम कर रही है। और इन श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा जो है श्रम संसाधन विभाग द्वारा कराया जाएगा। यानी कि श्रम संसाधन विभाग भी कितना अपर है ये भी आप लोग देख सकते हैं। उनके अंतर्गत में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर उनको भी बीमा कवरेज देने की बात हो रही है। और श्रमिकों के बीमार पड़ने पर जो है आप लोगों को उस बीमा कवरेज का आप लोग फायदा जो है वो उठा सकते हैं। जिन जो है क्या कहते हैं, जिन कर्मियों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उनके लिए जो है यहाँ पर जो है ये मेडिकल की फैसिलिटी सरकार सभी लोगों को दे रही है। सभी जितने भी काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन सभी को सरकार इसकी फैसिलिटी जो है वो देगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं योजना से, इस योजना से जुड़ी जानकारी को आप लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देख ले, वहां से आप लोग वेरीफाई कर ले, तभी किसी भी प्रकार का आप लोग जो है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को सटीक और सही जानकारी मिलेगी। हमने बताया, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग जाकर के गूगल कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से उसे जो है पढ़ सकते हैं। वहां पे आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगी। महिला कर्मचारियों के मन को देखते हुए केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को तोहफा मिलेगा।